नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका पूरा हाथ का विश्लेषण कर आपको सभी प्रकार की जानकारी दिया जाएगा। तो यहाँ पर सडन जो लाइफ में आपके इतने ड्रास्टिकली चेंजेस हुआ, जिसमें बहुत मेजर लॉसेस देखने को मिले, करियर ट्रांसफॉर्मेशन करने को मिल गया, ये मेनली इस कॉम्बिनेशन के कारण हुआ है। यहाँ पर आपकी ये माइंड लाइन चल रही थी, इस माइंड लाइन से एक ब्रांच निकली आपके मरकरी की तरफ, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें जो एक अनदर लाइन आकर के जुड़ गई, जिसने प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, इसने करेक्ट आपको 52 से लेकर के 54 के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया, क्योंकि ये आइलैंड का फॉर्मेशन इसी के एज के मिड में बन रहा है, 51.5 से लेकर के 54 के मिड में। तो ये जो पीरियड है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आपका बीत गया, और इस समय राहु की रेखा ने भी आकर के टच किया, जिसने आपको लॉसेस जो है बियर करवा दिया। लेकिन इसके बाद में माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक हो रही है, और जितना आपने खोया है उससे ज़्यादा वापस पा लेंगे। रीज़न ये है कि जैसे इस आइलैंड ने नेगेटिव साइन दिया, वैसे ही करेक्ट 57 और 58 के एज के मिड में आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। और माइंड लाइन के ऊपर जब भी ट्रायंगल बनता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, मार्केट स्ट्रेंथ या नॉलेज के बिहाफ पे बहुत सही डिसीजन व्यक्ति से दिलवाता है, या प्लानिंग्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली शेयर मार्केट से ही वापस उतना लाभ या उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि मरकरी लाइन का इसमें रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस आइलैंड में राहु रेखा ने अपने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिए थे, जिसके कारण आपको इल्यूजन आया था, और उस भ्रमित व्यक्तित्व होने के कारण या मानसिकता होने के कारण आप अंधा पैसा लगाते गए बिना सोचे समझे, और अंततः नुकसान मिल गया, क्योंकि आइलैंड का साइन अंततः मेंटल स्ट्रेस या करियर ट्रांसफॉर्मेशन सन माउंट के नीचे कराता है। वैसे ही ट्रायंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट कराता है, या सक्सेस कराता है, या सिक्योरिटी देता है लाइफ में, कि अब आपको मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वेल्थ अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी है। मरकरी लाइन हेल्प करता है अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या लर्निंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में। और माइंड लाइन का जो एक ब्रांच होता है, ये जो यहाँ से निकला हुआ, ये हेल्प करता है नए नए तरह के थॉट्स जनरेट करने में, नए डिसीजंस लेने में, जो पास्ट मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है उसके बिहाफ पे ऑन द स्पॉट डिसीजंस अभी लेने में। तो ये रेखा सारी क्या करती है, एजम्पशन अच्छा लगवाती है, प्लानिंग्स अच्छा करवाती है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होती है, और जो भी काम में फिर हाथ डालते हैं उसमें अंततः इन सारी युतियों के कारण सफलता मिल जाती है। तो 57 और 8 का आप वेट करिए, जितना भी आपने $1,00,000 या कुछ भी खोया हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके पास वापस आ जाएगा, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या अपने खुद के इंडिपेंडेंट कोई भी बिजनेस के भी द्वारा। क्योंकि जो सपोर्टिव माइंड लाइन ये होती है, ये नए तरह के काम को भी इंडिकेट करती है, और मेनली ये सब रेखाएं मरकरी की तरफ जा रही है, जो अल्टीमेटली बिजनेस देता है और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ देता है। आपकी सारी फिंगर एक दूसरे से मर्ज है, लेकिन लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से आप सुन सबकी लेते हैं और करते अपने मन की हैं, और यह एक जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण आपका खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है, या ना कभी रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लिटिल फिंगर पहले बात जो कारक है वो हमारे फाइनेंस का है, हमारे अर्निंग का है, हमारे नॉलेज का है, स्किल्स का है, इंटेलिजेंसी इंटेलेक्चुअल का है, मेमोरीज का है। जब ये इंडिपेंडेंट होती है तो अपने खुद के बुद्धि विवेक के बदौलत कोई भी काम करना, सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक सबकी राय ले सकते हैं, लेकिन सबके अनुसार चलेंगे नहीं, खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान या एक्सपीरियंस लगाएंगे। फिर सबने जिस चीज़ में हाँ कहा, तो आपका अगर दिमाग या मन कहेगा कि ना, तो फिर ना ही करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़िद्दी बनाता है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि लिटिल फिंगर अगर थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होता तो आपको बहुत परफेक्ट डिसीजन दिलवाता। जब इसकी लेंथ कम हो जाती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट कमज़ोर कर देता है। इसीलिए आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, आधे अधूरे ज्ञान पर अपनी बात को कह देना, बिना सोचे समझे कहे गए बात, लिए गए निर्णय से यह बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। कई मरतबा ऐसे जातक कहीं पर भी साइन कर देते हैं तो फ्रॉड भी ईजिली हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, और बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना।
तो इस कंडीशन में कभी भी बिना प्लानिंग के साथ काम नहीं करना चाहिए, ग्रेट रिसर्च करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप कमिटमेंट करने गए तो वो फुलफिल नहीं होने वाला है। लिटिल फिंगर आपकी मैनेजमेंट डिस्टर्ब कर देगी, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर देगी। इसीलिए इस कंडीशन में जितना हो सके अपने आप को रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में रखना चाहिए। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके, और बहुत ही इत्मीनान से रिसर्च करके शांति से निर्णय लेना चाहिए, काम करना चाहिए। तो बहुत स्मूथली आपको सक्सेस किसी भी तरह के काम में मिल सकता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तो ये एक रिसर्चिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में लाइफ में कभी आराम से बैठ ही नहीं पाते, हमेशा जीवन में भागा दौड़ी बना ही रहता है। तो आप जैसे जातक वो होते जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाते हैं, या फिर वो जो बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार क्यों चल रही है? क्योंकि जुपिटर अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं नए नए तरह के काम करके, और जो सन है वो सेल्फ रिस्पेक्ट या वेल्थ को हमेशा इंक्रीज करना चाहते हैं, और उसी के चक्कर में यह बार बार आपसे एफर्ट जो है डलवाते रहते। तो आप जैसे जातकों को ये कभी पता ही नहीं रहता है कि लिमिट कहाँ लगानी है। इसीलिए अगर कोई काम करने जा रहे तो वहाँ पर लिमिट नहीं है, किसी के लिए डिवोशनल है या डेडिकेटेड है तो लिमिट नहीं है, किसी की केयर कर रहे हैं तो भी लिमिट नहीं है, जब अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो फैमिली पे ध्यान नहीं जा पा रहा है तो उसकी भी लिमिट नहीं है। तो ये लिमिटलेस बेसिकली व्यक्ति को बनाता है। तो वह सारे काम जिसमें एक तरीके से रिसर्च कर सकें, ऑब्जर्वेशन कर सकें, बहुत डिटेल में जा सकें, उन सारे प्रोफेशन में यह प्रोग्रेस देता है। अब जैसे आप कार डीलिंग में आ गए, अब कार डीलिंग में जब तक आपके पास काम रहेगा तब तक ये कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाइड रखेगा, क्योंकि हर दिन आपके पास वर्कलोड है। जब आपके पास काम ही नहीं रहेगा तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा? दूसरे तरह के काम की तरफ आपका रुझान ध्यान ले जाएगा। तो इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि काम ही किया जाए, अपने लर्निंग को भी आप बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी भी एक फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में, उसी में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना और एज अ कंसल्टेंट अपने आप को रखना, खासकर शेयर मार्केट में आपको ज़्यादा लाभ दे जाएगा। कंसल्टेंसी की बात क्यों कही गई? क्योंकि आपके हाथ में जो सूर्य की रेखा है वो मजबूत जा रही है और बायफोर्क का साइन ले रही है। तो आप जैसे जहाँ तक एज अ मैनेजर लेवल पे एज अ कंसल्टेंट कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपने स्किल्स या अपने एक्सपीरियंसेस का जो उपयोग करते हैं उससे आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं, और इससे अंततः बहुत ज़्यादा आपको लाभ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि सूर्य रेखा आपको नाम सम्मान देगी। और फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर का जो कॉम्बिनेशन है जो बहुत जल्दी आपको बोर कर देता है या अनसेटिस्फाइड कर देता है या बेचैन कर देता है, वो सारी चीज़ें लाइफ में होना कम हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। जब भी फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इतनी अच्छी श्रृंखला में देखने को मिले तो ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने की युति, सकारात्मक सोच रवैया रखने की युति, नकारात्मक परिस्थितियों से भी सकारात्मकता निकाल लेना, ये आप जैसे जातकों की खूबी होती है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, जिसके कारण दूसरों के एडवाइस या सजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होने के कारण वो सजेशन या एडवाइजेस कभी काम ही नहीं आ पाते। इसीलिए आप जैसे जातकों को खुद के नॉलेज या रिसर्च पर ही काम करना चाहिए, वो ज़्यादा आपको काम आ जाएगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति पुअर है पाम में। इंटरनल मार्स जब भी दबता है तो इस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो करेज है या जो स्टेमिना एनर्जी है वो कम कर देता है, और इसी कारणों से कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इशू लगना या बॉडी में जो है मसल्स कम होना या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने लगना, ये चीज़ होने की संभावना को ही बढ़ा देता है। यहाँ पर दोनों हथेली में आपकी अच्छी बात यह है कि शुक्र बहुत अच्छे डेवलप है, और शुक्र जब डेवलप होते हैं तो इस कंडीशन में यह संजीवनी का काम करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू या लाइफ में ट्रबल नहीं आता है। छोटे मोटे नुकसान भले ही हो सकते हैं, लेकिन बड़े नुकसान होते भी हों तो भी उससे निकल जाते हैं, वापस रिकवर कर जाते हैं। तो मंगल वीक आपके पाम में होने के कारण ये आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू कुछ ना कुछ हमेशा देते रह सकते हैं। अभी नहीं तो आगे चल के बहुत मेजर हेल्थ इशू आ सकता है। तो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम
और निरंतर फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जिम का सजेशन नहीं दिया जाएगा, योगा डेफिनेटली आप डेली कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आपका जो इंटरनल मार्स है कुछ कुछ समय में ठीक हो रहा है। सुबह गर्म पानी पी करके दिन की शुरुआत करना, पसीना शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। मंगल को स्ट्रेंथ मिलता है, तो आप जैसे जातकों में जिस भी तरह का करेज चाहिए, हौसला, जुनून, साहस चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल पाती है। और फिर जितने भी आपके अंदर एनर्जीज़ हैं वो सब वेस्ट नहीं जाती है यहाँ वहाँ। जितनी भी एनर्जी है उन सबका उपयोग बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आप करिए। मंगल थोड़े बहुत भी स्ट्रेंथ में आया तो लाइफ में एक अलग तरह का आपको सुकून व संपन्नता देखने को, यानी खुशी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब योग का साइन होता है तो ये वेल्थ लाइफ में बहुत अच्छा व्यक्ति को दे देता है। तो किसी भी तरह से कोई भी सुख सुविधा में कमी आप जैसे जातकों के नहीं होती है। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी यहाँ पर यह देता हुआ दिखाता है। और जहाँ थम का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलता है। पहले आप लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों में थे डेफिनेटली, क्योंकि मंगल की रेखाएं फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन देती है। लेकिन अभी ये पूरा पर्वत ही वीक है, या कह सकते हैं दबा हुआ है। तो इस कारण से किसी ने कहा 2-500, आप कहेंगे सही है, बिल्कुल सही। आपको इवन बहस भी नहीं करना है, किसी से प्रूव भी नहीं करना अपने आप को। तो योग का साइन जब होता है और ऐसे जातकों की लाइफ में मटेरियलिज्म जब आता है तो बहुत पीक वाला मटेरियलिज्म आता है, मतलब बहुत अय्याशी वाला मटेरियलिज्म भी देता है ये। अब दो कंडीशन होते हैं इसमें, वो जातक या वो लोग जो मटेरियलिज्म होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हों, तो उनकी लाइफ में वो मटेरियलिज्म हमेशा बना रहता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो मटेरियलिज्म आते से बहक जाते हैं लाइफ में, गलत पाथ पे चलने लगते हैं, गलत आदतें पाल लेते हैं, गलत हरकतें करते हैं। वह सारे काम जो उनको खुद को भी सुकून नहीं दे रहा है, लेकिन वो शौक के अतिरिक्त कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एडिक्शंस आते हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स आते हैं। इसके अलावा 2 का 4 जो काम होता है, यानी फ्रॉड या सडन गेन, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी इसी में आते हैं। तो ये योग का साइन नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, जितना दिया वो वापस ले लेता है। तो यहाँ पर अगर लाइफ में वेल्थ चाहिए और वेल्थ के साथ में सुकून चाहिए, तो आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़रूरत है। तब योग का साइन आपको सब कुछ देगा, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति मटेरियलिज्म के पीक पर आता है तब स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं, अपने धर्म कर्म के अकॉर्डिंगली निरंतर कोई भी काम करते हैं, दान धर्म खासकर करते हैं, यानी डोनेशंस, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमेशा खाना खिलाते रहना, या जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर भी डोनेशन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से क्या रहता है कि ये योग का साइन अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट होने लगती है, अच्छी आदतें आने लगती है, अच्छी सोच होने लगती है, वह सारे काम जीवन में घटित होने लगते हैं जिससे हमको सुकून मिले, संतुष्टि मिले, आराम मिले। तो इसके लिए मेडिटेशन भी एक तरीका है, गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आपका जो फर्स्ट फ्लेंज है वो बहुत अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर अच्छी देखने को मिल रही है। पाम का जब स्ट्रक्चर यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो जाता है, वैसे देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर थोड़ा कम, स्क्वेरिश ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है। और जैसे लंबाई में थोड़ा इस क्षेत्र से ये ज़्यादा जा रहा है, तो इस कंडीशन में यह आपको डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी भी देगा। आप जैसे ज़्यादा तक इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होंगे और अपने अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट भी डेवलप कर देंगे। तो ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, और बहुत दूरदर्शिता रख करके काम करना चाहिए। दूरदर्शिता रख के यानी विजडम रख के लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, ऊपर से बायफोर्क में है, तो इस कंडीशन में जब तक आप अनेकों तरह के काम एक समय पर नहीं करेंगे तब तक आपको जीवन में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, इमीडिएटली एक्शन डिसीजंस लेना, इमीडिएटली अपने प्लानिंग डिसीजन में चेंजेस करना, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेस यानी आज से 5 या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपको सिक्योरिटी दे सके, आपके फाइनेंस को सिक्योरिटी दे सके, वो उन सारी चीज़ों में आप हाथ डालिए। और अपने नॉलेज या स्किल्स को बढ़ाने से फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है या बायफोर्क है,
ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगी, आपको एक्टिव मेंटेलिटी में कन्वर्ट कर देगी, जिसके कारण कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने उसको ग्रैब किया और रातों रात आपकी तरक्की हो गई। ये चीज़ आपको जीवन में 57-8 की एज में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, अगर आप ये सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं तो, जो बताया गया। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो देखिए, जुपिटर माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो फैमिली से दूर रहने के योग निर्मित होते हैं, फैमिली को कम समय देते हैं, या फैमिली से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आपको आपके फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जुपिटर आपको ना विजडम दे पाएंगे, ना ही हैप्पीनेस दे पाएंगे, ना ही वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी दे पाएंगे। तो जो जातक कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फैमिली को इग्नोर कर देते तो जुपिटर माउंट वीक पड़ जाता है, जिससे मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ स्पॉइल होना या बच्चों से रिलेशंस डिस्टर्ब होना शुरू होता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स है, प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है, तो प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है और लाइफ लाइन से कनेक्टेड हो तो बहुत कम उम्र से बड़ी सोच हो जाती है। और जब एक लाइन थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाए तो बहुत सारी इच्छाएं अपने लिए ना होते हुए दूसरों के लिए भी हो जाती है। पर ये प्रोग्रेस लाइन अंततः व्यक्ति को एम्बिशियस, एक्सट्रीम डिज़ायर या प्लेजर की रिक्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टाओं को दर्शाता है। अब इसमें जब आड़ी रेखाएं ऐसी काट करके जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आपके डिज़ायर या एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की अब ज़रूरत है। फैमिली पे, दूसरों पे या सोशली किसी भी तरह का वर्क करने की ज़रूरत अब ज़्यादा है। तो इसीलिए आप सोशल सर्कल क्रिएट करिए, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों के साथ समय बिताना शुरू करिए, और लोगों में सबसे पहले फैमिली आती है। तो आप पाएंगे कि आपके कितने सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस या इश्यूज किसी के भी साथ में अगर हैं तो वो बहुत ईजिली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जुपिटर आपको जितनी भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए या प्लेजर चाहिए, इवन पावर पोजीशन भी अगर चाहिए तो वो आपको ईजिली दे सकेंगे। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो सैटर्न के ऊपर में हमको सिर्फ इस जगह पे आपके एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से। सैटर्न पे जब आइलैंड होता है तो इस कंडीशन में मनी लॉसेस तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वी सिंबल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और वी सिंबल का कॉम्बिनेशन वापस से बहुत ज़्यादा पैसा देता है। और जितना भी पैसा आए, खर्चा करने से पीछे मत हटिएगा अपने फैमिली या दूसरों के प्रति, क्योंकि शनि ग्रह के जितने भी पैसे होते हैं वो अपने लिए ना होते हुए दूसरों के लिए ही होते हैं। इसलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा खर्च करते हैं दूसरों के ऊपर, उतना ज़्यादा पैसा जीवन में बढ़ता जाता है। अब जो लक लाइन है आपकी, उसकी हम बात करेंगे। तो लक लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथली रन होना शुरू हुई और उसमें हल्की हल्की सी मून की लक आकर के जुड़ना शुरू हुई। तो मून लक लाइन ऐसे आकर के जुड़ती है तो बहुत सारी इच्छाओं पर बचपन से ही काम होना शुरू होता है, बचपन से ही भाग्य अच्छा देखने को मिलता है, मन चाहा परिणाम बहुत कम उम्र से मिलना शुरू हो जाता है। मरकरी लाइन जो यहाँ पर आपकी निकली, वो समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 29 एंड 31 के मिड का था, जिस पीरियड में आपने अच्छी खासी अर्निंग करना, फाइनेंशियल गेन्स करना, अपने आप को अच्छे कंडीशंस में लेकर के आना, और लक वाइज भी ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगना शुरू हुआ था। इसके बाद में आपकी जो एक राहु की रेखा है वो यहाँ पर आकर के काट के गई, और ये मेनली आपके माइंड लाइन को डिस्टर्ब करके गई, और ये समय आपके जीवन का अगेन 51 और 2 के मिड का था। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो उसके बाद भी स्मूथली चली, और फिर माइंड लाइन से एक अनदर लक लाइन निकली, और फिर यहाँ पर एक बहुत छोटे से लेवल का आइलैंड का साइन हमको देखने को मिलेगा, और ये समय आपके जीवन का 48 एंड 9 का भी है। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं करियर में डिफिकल्टीज, ट्रबल आना शुरू हुआ, और माइनर ट्रांसफॉर्मेशन करियर में आपके हुआ। फिर लक लाइन सैटर्न तक गई, और फिर उसके बाद सैटर्न की खुद की रेखा निकली, और इसने यहाँ पर आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनाया, जिससे आपको नुकसान हुआ, लेकिन एट द एंड वापस से आप अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न की एक शाखा शनि की तरफ ही बढ़ रही है जो पैसा देती है, और एक शाखा गुरु की तरफ बढ़ रही है जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट देती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में मात्र 3 या 4 साल के अतिरिक्त बढ़ जाएगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपकी चंद्र की अंततः भाग्य रेखा शनि तक पहुंच चुकी है, तो उस कारण से आपकी इच्छाएं सारी की सारी पूर्ण होगी, कोई भी इच्छा आधी अधूरी आपकी नहीं रह पाएगी। यही रीज़न भी है कि हमको गुरु के क्षेत्र पर जो है बहुत हल्के से लेवल का स्क्वायर के साइन के कॉम्बिनेशंस भी दिखाई
पड़ रहे हैं, जो अंततः इस बात को कंफर्म करते हैं कि जितना भी लॉस हो वापस रिकवर लाइफ में हो जाएगा। चाहे रिलेशन डिस्टर्ब हो वापस ठीक हो जाएगा, पैसा खराब हो वापस आ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का साइन अल्टीमेटली प्रोटेक्शन का साइन है जो आपको सफलता देगा। सूर्य के क्षेत्र पर जब सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से भी नीचे प्रारंभ हो तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो घर के कुलदीपक बनते हैं। कुलदीपक का तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार या समाज का नाम बहुत ऊपर उठाता है, या अपने घर में बहुत ज़्यादा सफल निकलते हैं कि दूसरे लोग आपसे उम्मीद किसी चीज़ की उम्मीद कर सकें। आप जैसे जातकों के पास बहुत सारे लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, उसमें अधिकतर लोग अपने होते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक राजा हैं। सूर्य अंततः राजा व्यक्ति को बनाता है, और सूर्य की रेखा अगर लंबी हो तो राजा तुल्य जीवन शैली भी देता है, राजा जैसा जीवन यानी। तो ये सूर्य रेखा इस बात का भी प्रमाण है कि आपने अपने जीवन में मेहनत बहुत की है। आपको कुछ भी भाग्य की रेखा हमको दिखी ठीक ठाक है, लेकिन आपकी खुद की जो मेहनत है, लगन है, डिसिप्लिन है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है। बस ये सूर्य की रेखा में जो तकलीफ है वो सिर्फ अभी के समय पे इतनी है कि इधर रेखाएं एक दूसरे को जो काट करके बार बार जा रही है वो चीज़ सही नहीं होता है। वो बार बार डर भय देता है करियर के रिगार्डिंग, बार बार नाम खराब करना या हंसी का पात्र बनाने पर व्यक्ति को मजबूर कर देता है। अब जैसे दूसरे पाम पिक पर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सूर्य की जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट ये जो इतनी सारी रेखाएं आकर के जुड़ रही हैं ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी लाती हैं, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में लिप्त रहने के योग यह निर्मित करता है। अब इसी के अतिरिक्त जो स्क्वायर का साइन बना वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कन्फर्मेशन देता है कि बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी ऐसे इंसान की रहेगी, लेकिन ये रेखा यहाँ काट गई, इधर पे एक यह काट गई, ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। तो इसका जो दुष्परिणाम है वो तकरीबन आपको मिल चुका है, लेकिन आगे चल कर के जो सूर्य की स्थिति है वो अंततः अच्छी है। बायफोर्क के साइन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं जो व्यक्ति को जो है रईस बनाता है, और रईस बनाने का तात्पर्य ये है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ सालों के अतिरिक्त, और आप पैसा देकर के अधिकतर काम कराएंगे, आलीशान घर का सुख भोग सकेंगे, अच्छे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो सकेंगे और उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिल सकेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि सूर्य और बुध को जोड़ देता है, जिसके कारण बुधादित्य योग निर्मित होता है, और इस कंडीशन में अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग भी अच्छा होता है और बहुत सारे कनेक्शन से लाभ भी मिल जाता है। एक और सूर्य के ऊपर जो बाहरी मंगल से रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब क्लियर करने भी आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आगे से रहकर के आपको सहयोग मिलेगा और बहुत सारे लोगों को आप आगे से रहकर सहयोग देंगे। ये रेखा युद्ध करवाती है, इसीलिए कोई भी चीज़ पकी पकाई नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अंततः आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती इस कारण से भी देखने को मिलते हैं, और जो काम के प्रति डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा होने के कारण खाली बैठना पसंद नहीं रहेगा आपको जीवन में। सब कुछ पसंद रहेगा, बार बार गिरना भी पसंद रहेगा, लॉसेस बियर करना भी ठीक लगेगा आपको, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में खाली बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ अब पूरी हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं है। लॉकडाउन में यही प्रॉब्लम आ गया आपके साथ में, कहीं ना कहीं उसने आपको खाली बैठवा दिया और इसीलिए आपका दिमाग दूसरे सारी चीज़ों में कुछ हद से ज़्यादा दौड़ गया, और राहु का उसमें सपोर्ट आपको आया, जिसके कारण आपने बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जिसमें आपने दोबारा भी नहीं सोचा वो निर्णय लेने में, एक बार बस आया दिमाग पे कर लिया, बस वही कहीं ना कहीं चोट हो गई। लेकिन ये रेखा संघर्ष से या मेहनत से वापस से वो सारे एम्पायर को खड़ा कर देगी। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आपके पाम में। आपका प्रश्न ये था कि नेगेटिव से नेगेटिव बताइए, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जो कि कंफर्मेशन दे रहा है कि अब जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि आपके अंदर जितना भी ईगो था वो इस राहु रेखा ने ख़त्म कर दिया। जितना भी आपके अंदर भ्रम था अपने को लेकर के जो अहम था वो सब इसने ख़त्म कर दिया, एकदम ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे लेकर के आ गए। तो आप अगर ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं तो यहाँ से वापस से अपने आप को बिल्ड करना या नींव को मजबूत करना अब आसान हो चुका है आपके लिए। इसीलिए रेखाएं अब आपके साथ आपकी जो है हित में आ रही हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन होना एक से ज़्यादा भाषाओं को जानकार बनाता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करता है, और लूप ऑफ ह्यूमर की जो ये आकृति है ये हंसमुख हास्य कवि मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, एंटरटेन कर पाना, लोगों को जोड़ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह दे रहा है।
इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है उसमें एक बहुत हल्की सी हमको स्लाइटली लाइन दिखेगी जो डबल फॉर्मेशन में चल रही है। तो एक समय पर एक से ज़्यादा इमोशंस चलना, एक से ज़्यादा रिलेशंस रहने के चांसेस को भी ये कंफर्म करता है। लेकिन आपके केस में ये बहुत क्लोज लाइन होने के कारण आपके अंदर के जो इमोशंस है वो हाइड हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है। बहुत सारे इमोशंस कैरी जो व्यक्ति करते हैं तो इस तरह की हार्ट लाइन हो जाती है। और हार्ट लाइन की एक शाखा जुपिटर पे हल्की सी झुकी और दूसरी शाखा एकदम सीधे चल गई। तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बात है कि इमोशंस अब धीरे धीरे आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है, लॉजिकलिटी के है, मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड टाइप का जो नेचर है, सेल्फ जो मोटिव टाइप का नेचर है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इस तरह की हार्ट लाइन दे रही है। तो ये हार्ट लाइन ने आपको काम में बहुत ज़्यादा एकाग्रचित रखा, रिलेशंस में बहुत कम ध्यान दिलवाया, इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशंस के रिगार्डिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं बार बार। तो माइंड लाइन में जैसे कि बात की गई कि ये आइलैंड का फॉर्मेशन बना, तो अब इसके पहले कि आप माइंड लाइन देखिए कितनी बिखर के चल रही है और इसके बाद की माइंड लाइन कितनी स्मूथ चल रही है। इसी बात की निशानी है कि पहले यानी नुकसान होने के पहले लाइफ में सब कुछ होते हुए भी प्रेशर था, स्ट्रेस था, वरी था, एक तरीके से बोझ था मस्तिष्क पे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण सब चीज़ें अचीव वापस होगी, लेकिन स्मूथली होगी। होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, लेकिन ये माइंड लाइन आपको पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और एट द एंड सक्सेस किसी भी तरह के काम में दे देने में सक्षम है। और वहीं आते हैं यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर में। तो लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन आपकी 22-23 की एज में ही निकलना शुरू हो गई थी, और एक हेल्थ या रिलेशन इशू का सामना आपको 26 एंड 28 के मिड में करना पड़ा था। सपोर्टिव लाइन जो यहाँ पर एक्टिव हुई थी वो अराउंड 31 के एज में हुई थी, और इसका जो एंडिंग पोर्शन है यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेटली 49 के एज के लमसम में है। लेकिन वापस से सपोर्टिव लाइन आ रही है जो बच्चों का या दूसरों से सपोर्ट दिला देती है। और लाइफ लाइन के फ्लो में बायफोर्क का साइन आपको कहीं ना कहीं वापस होम टाउन पे भी लेकर के जा सकता है, या मल्टी सिटीज़ का काम, मल्टी नेशंस का काम, या ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में बढ़ाने के कारण आपका उम्र भी बढ़ाएगा। शुक्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं भी हैं और सीधी रेखाएं भी हैं। आड़ी रेखाएं चिंताएं देती हैं, सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल को बेटर किया जा सके। इंटरनल मार्स के ऊपर में तो यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत ये है कि शुक्र से एक रेखा भी आ रही है, तो किसी रिलेशन के कारण दिक्कत होने के चांसेस ये 55 के एज में भी दर्शा रहा है। तो इसीलिए कोई अगर सपोर्ट में आपके पास आए निश्चित रूप से करिएगा, और अननेसेसरीली किसी रिलेशंस में जाने से बचिएगा। इसके बाद में केतु का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, लाइफ आपकी बहुत बेटर हो रही है। आप देख सकते हैं कि लाइफ थोड़ी धुंधली हो गई थी, जिसके कारण रस जीवन में ख़त्म हो गया था पिछले 3 साल में, लेकिन वापस से वो रस आएगा जिसके कारण लाइफ जीने में मज़ा आएगा और ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। चंद्र का छेद जब भी दबता है तो इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट भी देता है, और बिना सोचे समझे बहुत सारे काम भी करते हैं। सकारात्मक सोच को बढ़ाइए, सोच को इम्प्रूव करिए, अच्छा और जितना हो सके करिए, वो आप कर भी रहे हैं। तो ये पर्वत थोड़ा बहुत भी डेवलप होगा तो लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स और पीस एंड हैप्पीनेस जो चाहिए आपको वो प्रोमिनेंटली मिल पाएगा। और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एट द एंड पैसा जीवन में अच्छा देता है, बढ़ा देता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया इधर पे थोड़ा सा, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो गया इधर, स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो गया इधर, बायफोर्क का साइन, ये सारे कॉम्बिनेशन पैसा को बढ़ाएगा। तो इसलिए उतनी नकारात्मकता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखना है, उसका सजेशन दिया जा चुका है। और वहीं लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर भी माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने की योग्यता अच्छी है। तिल का कॉम्बिनेशन जब भी लिटिल फिंगर पे होता है तो अपनों से फ्रॉड होने के चांसेस, चीटिंग होने के चांसेस बढ़ा देता है। आप जैसे जहाँ तक बातों को घुमा फिरा करके कहने वालों में से भी होते हैं, और इस कंडीशन में एक तरीके से ना चाहते हुए भी लोगों को उनकी नकारात्मक बातें जो बतानी चाहिए वो नहीं बता पाते। तो इस तरीके का तिल जब भी होता है तो ऑन द स्पॉट प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में, एक्यूरेट डिसीजंस लेने में, लोगों को जज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप शेयर मार्केट में उतर रहे हैं तो ये तिल आपको लाभ डेफिनेटली ना दे या कम दे, लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा दूसरों को लाभ देगा, क्योंकि आपके हैंड में जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है। तो आपके अंदर जो लर्निंग स्किल है, नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, और जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ इंप्रूव हो गई है तो ये एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर प्रोफेशनली ग्रोथ करवा देता है। तो अपने ज्ञान का उपयोग जो दूसरों के लिए करेंगे तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। और शुक्र की तरफ रेखा का झुकना
बहुत अच्छी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, घर परिवार से खुशी या संतुष्टि प्रसन्नता भी दे देता है। तो इसलिए आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत जल्द सुधार यानी 3 साल के अतिरिक्त पूर्ण तरह सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।